घर आए मेहमान। आरव अपनी पत्नी सुनीता और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में आरव की बुआ फूफा अपने लड़के गोलू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी आरव से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? आरव की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही आरव ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी ने अपने बेटे से बोले कि सारा सामान आरव के कमरे में ले गए। आरव और उसकी पत्नी सुनीता चुप चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ अब फूफा जी को आरव के घर रहते रहते 1 महीना हो गया। आरव ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है, हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? आरव की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। आरव की पत्नी सुनीता बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका भी छोटा लड़का गोलू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। आरव इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम गोलू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सुनीता बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं, कुछ कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। आरव ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। आरव ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो खत्म हो गई होगी ना? फूफा जी ने बोला बोला आरव, मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर आरव समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं है। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सुनीता बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का गोलू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सुनीता ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सुनीता की सास ने सुनीता से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फ़ायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया।